ने मेरे सामने देखा, मैंने बोला कि मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, मेरा वो दोस्त वहाँ पे खड़ा है, उसको जाके उसको आपको कुछ बोलना है कि हाँ प्लीज आए। अब हम स्टेशन पे खड़े हैं, स्टेशन का नाम पठानकोट है, वहाँ से ट्रेन कहीं नहीं जाने वाली। ये साहब आके और पठानकोट जा रहे हैं, प्लीज आप पठानकोट जाने वाले हो। एंड आई वाज लाइक ये क्या बोल रहा है, और जो लड़की थी वो भी सोच रही थी क्या बोल रहा है। तो ये कांड हुआ, उसके बाद उस लड़की ने हमको शक्ल नहीं दिखाई, लड़की ने भी उसको नहीं दिखाई। तो ये बेसिक था। दिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हेलो एवरीवन, माय नेम इज कश्मीरा स्वदास। आप सबका मॉकटेल डायरीज में स्वागत है। और आज हम लोग आ गए हैं हमारे महसाना के बहुत ही खास आरजे ऋषभ के साथ। सो हेलो आरजे, हाउ आर यू? हेलो, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी विद दिस विनय। थैंक यू। सो आपके बारे में हम जानना चाहेंगे, लाइक योर स्कूलिंग, योर होम टाउन वगैरह वगैरह। सो प्लीज आपके बारे में कुछ बताइए। सो लाइक आई एम बोर्न एंड ब्रॉट अप इन महसाना। मेरा जो स्कूल हुआ है वो मैंने सार्वजनिक से किया है, सार्वजनिक स्कूल महसाना। एंड देन हम 8th स्टैंडर्ड के बाद वर्धमान में गए थे। हमारी स्कूल सेम थी, लेकिन लाइक बाजू वाली बिल्डिंग का नाम वर्धमान रखा था। मतलब तो उसका नाम वर्धमान था, तो मैंने वर्धमान से लाइक 10th तक किया। आफ्टर दैट आई हैव डन डिप्लोमा इंजीनियरिंग इन ऑटोमोबाइल्स। गाड़ियों का बहुत शौक था, तो उसके अंदर घुस गए। फिर आरजे क्यों? अगर आपने इंजीनियरिंग की हुई है तो फिर आरजे ही क्यों? बहुत सारे प्रोफेशंस थे, तो आपने वो चूज क्यों नहीं किया? क्यों आरजे ही किया? बेसिकली गाड़ियों का शौक अभी भी है, ठीक है, बट द थिंग लाइक मैं जिसमें अच्छा था वो शायद मीडिया फील्ड थी बेसिकली। तो मैं पहले यूट्यूब के वीडियोस बनाता था, और वीडियोस बनाते बनाते मुझे एक कोर्स के बारे में मालूम पड़ा, तो मैं कोर्स करने के लिए अहमदाबाद चला गया। वहाँ पे जाके रेडियो के बारे में एक्सपोजर मिला कि भाई रेडियो जैसी चीज़ होती है, उसमें भी करियर बनाया जा सकता है, लाइक आप अपनी आवाज़ रख सकते हो। बचपन से मेरा ये लाइक ऐसा था कि मुझे हर चीज़ में अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखना है, क्योंकि मालूम पड़ता था उस टाइम पे। सो वैसे ही अगर तो आपको जॉब मिलती है कि आप अपने शहर को रिप्रेजेंट कर सकते हो, अपने शहर की आवाज़ बन सकते हो, देन व्हाई नॉट। तो फिर उसी के लिए लगे। अच्छा, ओके। सो अगर आप लाइक आरजे ना होते और आपको अलग कोई प्रोफेशन चूज करना होता तो आप कौन सा करते? आई वुड लव टू गो इन स्पोर्ट्स फील्ड। मैं शायद से तो क्रिकेटर होता, क्योंकि मैंने क्रिकेट काफी अच्छा खेला है। अच्छा। लेकिन 10th के बाद जो हर घर में होता है कि भैया पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है, तो वहीं पे कहीं चले गए थे, लेकिन शायद से तो मैं क्रिकेटर हूँ। अच्छा, मतलब यहाँ पे आपने कहीं पे खेला है ऐसा? यस, मैं डिस्ट्रिक्ट खेल चुका हूँ, महसाना डिस्ट्रिक्ट से खेल चुका हूँ क्रिकेट, और काफी अच्छा खेलता था। काइंड ऑफ एक एवरेज प्लेयर था बेसिकली, लेकिन मुझे लगता था दैट आई कैन गो इन इट, गो फर्दर इन इट, बट किस्मत यहाँ ले गई। और फैमिली को कोई इश्यूज नहीं थे? नहीं। आपने आरजे का घर पे बताया रहेगा फर्स्ट टाइम, तो क्या उनका एक्सटेंड क्या था उस टाइम पे? फैमिली को क्या हो रहा था कि हर एक घर में क्या होता है कि हमको बताया जाता है कि या तो आप डॉक्टर बनो, या तो इंजीनियर बनो, या फिर कॉमर्स करके लाइक सीए करो, या ऐसा कुछ करो। तो ये कुछ ऐसी फील्ड्स थी जो उस टाइम पे लाइक 2015-16 में बहुत ही मार्केट में चर्चा में थी कि आपको इसी में से कुछ करना है। एंड आफ्टर दैट व्हेन आई टोल्ड माय पेरेंट्स कि भाई अगर आरजे बनूं जाए, बराबर रेडियो जॉकी बनूं जाए, तो उनका पहला सवाल ये था कि आरजे होता क्या है। अच्छा, ठीक है, क्योंकि महसाना में एक्चुअली यार बहुत सारे लोगों को अभी भी शायद नहीं पता है कि रेडियो जॉकिंग होता क्या है, रेडियो जॉकी करता क्या है। उनका सिर्फ बोलना होता है या फिर गाने बजाना होता है, दैट्स नॉट राइट, बराबर। तो वो पहले घर वालों को समझाना था कि भाई आरजेइंग में करियर भी बन सकता है, हमारे महसाना में भी हम ऐसा कुछ कर सकते हैं, बराबर। लाइक बीइंग एन अलोन आरजे इज अ डिफिकल्ट थिंग, क्योंकि अगर आपकी टीम हो आपके साथ, तो आप कहीं ना कहीं उसको आगे लेके जा सकते हो, आपको लोग 4 लोग अलग से पहचान सकते हैं उन लोगों के थ्रू। बट व्हेन यू आर अलोन, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ऐसा हो जाता है दैट अकेला इंसान पूरा शहर लेके चल रहा है, बट वो काफी मजेदार भी है। सो जब घर वालों को ये चीज बताई थी कि भाई ये करना है, तो पहला यही था उनका कि भाई ये इसमें करियर कैसे बनेगा। फिर अभी जब वो देखते हैं तब उनको अच्छा लगता है कि नहीं, जो भी चुना है सही चुना है। यस। वैसे जैसे कि आपने बताया कि आरजे में सिर्फ वो गाने बजाना ही नहीं होता या फिर बोलना ही नहीं होता, तो बेसिकली अगर हमें बताना है पीपल को कि आरजे में होता क्या है, व्हाट इज आरजे? सी आरजे इज द वॉइस ऑफ द सिटी, बराबर। जैसे कि अभी महसाना का एक वॉइस मैं हूँ, ठीक है, वैसे ही बाकी और सिटीज के कई सारे वॉइसेस हो सकते हैं। बेसिकली हमें हमारी कोई बात होती है जो लाइक बाहर की कोई बात हो, वो हमें हमारे हिसाब से रखनी होती है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के साथ, और वो भी निडर होके और सचोट और ऑथेंटिक।
लाइक अगर कोई न्यूज आई है और कोई रूमर आया है तो आई कैन नॉट से कि भाई ऐसा कुछ रूमर घूमते घूमते आया है, नहीं, मुझे उसका लाइक डीप में जाना पड़ेगा, डिटेल में जाना पड़ेगा, फिर अगर वो ऑथेंटिक है, वो सही न्यूज है, तभी मैं उसको बता सकता हूँ लोगों को। ये एक सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आरजे की होती है। दूसरी बात ये होती है कि आप कुछ लाइक ऐसा तैसा नहीं बोल सकते हो, जैसे कि हम आजकल यूट्यूब वीडियोस पे देखते हैं या फिर इंस्टाग्राम रील्स पे देखते हैं कि भाई हम गाली गलौज करते हैं, वो सब, ये सब उस पे नहीं होता है। तीसरी चीज जो मेन होती है कि हमको जो हम फील कर रहे होते हैं, ठीक है, जैसे कि कोई अगर न्यूज है कि कहीं किसी का एक्सीडेंट हो चुका है, तो उस फील के साथ हमें बोलना पड़ता है। जैसे कि एक मैंने पहले भी बोला था ये चीज कि अगर मैं खुश, मेरी लाइफ में सब सही चल रहा है, लेकिन कोई ऐसी न्यूज है जो मुझे दुखी होके बोलनी है, तो वो इमोशन को पकड़ना, फिर वो इमोशन को 2.5 से 2 मिनट के अंदर लोगों के साथ कन्वे करना, बराबर, वो एक टास्क हो जाता है। और उसके अंदर क्रिएटिविटी भी डालनी होती है कि आप 1 मिनट में ऐसा तो क्या बोलो कि जो लोग सुन रहे हैं, भले गाड़ी में, टपरी में, घर पे बैठे हुए, कहीं पे भी, वो लोग जो आपको सुन रहे हैं वो आपको याद रखे, फिर वो स्टेशन को चेंज ना करें, क्योंकि आपकी जो लिंक आएगी, रेडियो जो हम बोलते हैं रेडियो में, उसको एक लिंक बोलते हैं। वो एक लिंक से दूसरी लिंक के बीच में आधे घंटे का या फिर 15 मिनट का गैप होता है, उसमें बीच में बजते हैं गाने और एडवर्टीजमेंट। अब ये जो दोनों होता है, उसके बीच में जो लिसनर होता है वो चेंज ना करे, हमको 1.5 मिनट में 2 मिनट में ऐसी बात करनी, पकड़ के रखना है उनको कि भाई उनको क्या पसंद आएगा, उनको टीज करना है थोड़ा बहुत कि भाई इसके बाद ये आएगा, आप सुनते रहिए। तो ये चीज कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हो जाता है। तो बेसिकली काम ये होता है कि आप शहर की आवाज हो, शहर की अगर कोई प्रॉब्लम्स है जो लोग आपको बताते हैं कि भाई यहाँ पे खड्डे हो चुके हैं, तो हम वो लाइक अथॉरिटीज के पास लेके जा सकते हैं कि भाई ये सब देखो, शहर की ये प्रॉब्लम हो रही। सो वी आर द लिंक बिटवीन कॉमन पीपल एंड मे बी जो अपर अथॉरिटीज पे है उन लोगों के साथ, कि हम हमारी आवाज दोनों लोग सुनते हैं। सो वी आर लकी इनफ टू बी दैट, बट यस, ये रिस्पांसिबिलिटी है। सो आरजे ऋषभ, हम लोग ये जानना चाहते हैं कि जैसे आप बाहर हो, आरजे जैसे हो, उसी तरह से आप अपने घर पे फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, सो उन लोगों के साथ आप कैसे हो? मैं सेम, मैं रेडियो पर भी सेम सुनाई देता हूँ, मैं ऐसे भी लाइक नॉर्मली ही बात करता हूँ, और जो पर्सनालिटी है मेरी वो काइंड ऑफ, मुझे लगता है वहाँ तक तो पूरी सिमिलर ही है हर एक के साथ बेसिकली। हाँ, थोड़ा बहुत हम जब प्रोफेशनली बात करते हैं तो वो चीज़ अलग होती है, रेदर देन दैट आओ बैठो खाओ वो वाला सीन होता है। So, घर पे भी लाइक सेम है, तो मॉम डैड सब बोलते नहीं है कि भाई ये ज्यादा हो गया है मत कर? नहीं, मॉम डैड एक्चुअली होता क्या है, आप कुछ भी कर लो, जितना भी आप बड़े बन जाओ, छोटे बन जाओ, कुछ भी हो जाओ, आपके घर वाले आपको इधर ही देखते हैं, आप भले उधर चले जाओ। तो मेरे घर पे भी मेरी वही हालत है, कोई सुनता नहीं है ठीक है, लाइक अगर हम कुछ बोल भी दे तो अभी नानो जाए बराबर, तो अभी छोटा है मत बोल, तो ये चीजें घर पे होती रहती है। तो घर को गिन नहीं सकते, घर को आप ऐसे मेरे हिसाब से नहीं गिन सकते, क्योंकि वो फैमिली में आप छोटे से बड़े हो। हमको लाइक अभी मुझे पिछले 7-8 महीने से लोग जान रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो वो मेरे लिए अच्छी बात है कि 7-8 महीने में मेरा थोड़ा बहुत भी ग्रोथ हुआ है इस हिसाब से। मेरे घर वाले मुझे बचपन से देख रहे हैं, लाइक बाय बॉर्न देख रहे हैं मुझे, तो उन लोगों को पता है ये पहले से ऐसा था, अभी भी ऐसा, तो उनके साथ तो कोई कंपैरिजन वाली बात नहीं आती। सो ये है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अगर आप जैसे कि टेंशन में हो, कभी ऐसा होता है, बहुत सारे लोगों के साथ होता है, कोई टेंशन में है या फिर मूड स्विंग्स हो रहे हैं, मजा नहीं आ रहा है, या फिर आप सैड हो, और उसी टाइम पे अगर आपको स्टूडियो बुलाया जाए और आपको वहाँ पे बोलने के लिए बोला जाए कि आपको यहाँ पे शूट करना है, स्टार्ट करना है, तो उस टाइम पे अगर आपका मूड सैड है, आपको मजा नहीं आ रहा, फिर भी आपको काम करना पड़े तो? See, this depends on practice basically, कि जब मैं स्टूडियो में जाता हूँ, जब मुझे मालूम है कि मेरा काम मुझे करना है, तो उस टाइम पे सब कुछ ब्लैक आउट हो जाता है, सब ब्लैंक हो जाता है। जब फिर दैट आई एम फोकसिंग ऑन माय वर्क ओनली, मेरा माइक है, मेरे लिसनर्स है, और मैं और मेरी बात, ये चार चीज़ों का जब मिक्सचर होता है ना, तो फिर और कुछ मैटर नहीं करता है मेरे लिए, क्योंकि वही ज़रूरी है। बिकॉज मैं सिर्फ मेरी बात किसी एक इंसान को नहीं बोल रहा हूँ, आई एम टेलिंग एवरीवन, जो पूरा जो शहर है महसाना, मैं सबको बता रहा हूँ ये चीज़ कि भी ऐसा ऐसा हुआ है, ऐसा ऐसा हो रहा है। फिर वो मैटर नहीं करता, लिसनर को ये नहीं पड़ी है कि मेरा सर दुख रहा है, मेरी तबीयत खराब है, बराबर, मेरे जिंदगी में ये हो रहा है, उनको उससे लेना देना खास नहीं। उनको किस बात से लेना देना है कि भाई ऋषभ का ये जो अभी हाल मामला हो रहा है बाहर दुनिया में, उसमें ऋषभ का क्या टेक है, Rishabh, what he wants to say about cricket or what he wants to say about Bollywood, तो वो जब मैटर करता है, तो उस टाइम पे जब मैं स्टूडियो में आता हूँ, भले ही कैसा ही मूड हो, कैसी ही तबीयत हो, आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन माय वर्क एंड देन हो जाता है। वो प्रैक्टिस से आता है बेसिकली। अच्छा, हाँ। और आपका सबसे बेस्ट अचीवमेंट, अगर पूरे लाइफ में, सिर्फ आरजे के बाद नहीं, पूरे लाइफ में अगर मैं जानना चाहूँ तो आपका बेस्ट अचीवमेंट कौन सा है पूरे लाइफ में? Yet to receive, I can say,
बट लाइक एक तो ये आरजे का जो पद मिला है मुझे वो बहुत ही बड़ा है, ठीक है। तो अभी मैं उसको प्रोसेस कर रहा हूँ दैट हाउ कैन आई डाइजेस्ट दैट आई एम द वन एंड आई हैव टू टेल पीपल माय साइड ऑफ स्टोरी, ठीक है। तो ये सब मैं डाइजेस्ट करूँ, इसको भी अचीवमेंट ही मैं कह सकता हूँ। अदर देन दैट एक बार थिएटर में नाम आया था मेरा, जब मूवी एक आई थी उसके अंदर क्रेडिट्स में, तो वो भी एज अ राइटर, तो वो भी मेरे लिए एक बड़ी अचीवमेंट थी। बट बेसिकली मैसेना को रिप्रेजेंट करना सोशल मीडिया पे, रेडियो के ऊपर, एवरीडे सबको आपकी गुड मॉर्निंग बोलना, लाइक एक जो है सेंस है ना कि मैं लोगों को बोल सकता हूँ दैट मुझसे मैसेना की सवार बढ़ती है, लाइक सुबह होती है, ठीक है। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है दैट आई एम द वन हु इज टेलिंग पीपल गुड मॉर्निंग, कि अब सुबह हो चुकी है, या फिर आज वेदर का अपडेट ये है, आज ट्रैफिक अपडेट ये है। तो बेसिकली ये अचीवमेंट है मेरे लिए। नाइस, परफेक्ट। और बाकी मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि लाइक महसाना या फिर अहमदाबाद, मींस फॉर एग्जांपल महसाना इज अ ग्रोइंग सिटी और अहमदाबाद जो है वो एक बिग सिटी है, तो आप दोनों के बारे में क्या बताना चाहोगे? See, what I see is a interesting question. See, Ahmedabad is like big brother, and Mehsana is like छोटा भाई. अब छोटा भाई हमेशा अड़बित रहा होता है, ठीक है। बट लर्निंग, आई एम द छोटा भाई इन माय फैमिली, ठीक है। मेरे मुझसे मेरा बड़ा भाई है, तो वो जितना सेंसिबल है, वो जितना कामली कुछ चीजों को करता है, मैं उसमें अड़बित रहे बेड़े घुसेड़ देता हूँ, ठीक है। बट वो मेरी क्रिएटिविटी अलग है, मैं सीखता हूँ, मैं मेरे बड़े भाई से सीखता हूँ, मुझसे जितने भी बड़े लोग हैं मैं उनसे काफी कुछ सीखता हूँ। तो मेरे हिसाब से महसाना अभी धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, बहुत हद तक हो चुका है। काफी चीजें महसाना में भी ऐसी है जो शायद अहमदाबाद में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कामनेस, आप अगर लाइक शांति की बात करो तो यहाँ पे आपको लाइक ट्रैफिक से शांति है, बराबर। मेंटली उतना प्रेशर आपको नहीं फील होता है जहाँ तक मुझे पता है, ठीक है। बाकी अगर आप अहमदाबाद की बात करो तो ट्रैफिक के अंदर इंसान आधा जिंदगी उसमें निकाल सकता है, तो मैंने कि ये चीज मुझे पसंद आती है। एंड आई गेस के यस मैसेना और भी डेवलप होगा और बूम होगा, वो लाइक ऐसे ऐसे नहीं होगा, वो ऐसे दिस इज व्हाट आई थिंक अबाउट मैसेना, दैट वो बहुत आगे जाएगा। और मैसेना की कोई ऐसी चीज जो आपको ना पसंद हो? लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज बेसिकली, कि लोग उतना ज्यादा कुछ चीजों को वैल्यू नहीं करते हैं बेसिकली, कि अगर नंबर सोशल मीडिया पे दिखते हैं देन यू आर फेमस, तो वो मेरे हिसाब से सही नहीं है। बिकॉज आपकी पर्सनालिटी दिखती है, दैट व्हाट यू वांट टू कन्वे, व्हाट यू वांट टू से, व्हाट आर यू प्रेजेंटिंग टू द पीपल, ठीक है। अगर मैं ये पी रहा हूँ, ठीक है, और फिर मैं प्रमोट कुछ और कर रहा हूँ, तो ये गलत बात है। अगर मैं ये पी रहा हूँ तो मैं यही प्रमोट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये एक चीज है। दूसरी चीज लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन द सेंस कि अभी एक ही आरजे है हमेशा, आई वांट और आरजेस हैं, ठीक है। और कोई लोग ऐसे आए कि यू नो हमको कंपटीशन में भी मजा आए, वो चीज अलग है। बट महसाना को एक अलग दृष्टिकोण मिले, जैसे कि मेरा एक पर्सपेक्टिव मिल रहा है लोगों को, मतलब जितने भी लोगों को मिले ऐसे किसी और का पर्सपेक्टिव भी मिले, 3-4 और लोगों का पर्सपेक्टिव मिले, महसाना की चर्चा बाहर तक हो। जैसे अपना महसाना की जब बात आती है तो आता है सन टेम्पल मोढेरा, बराबर। फिर लाइक नजदीक के 2-3 जगह है, वो सब आ जाए, थोल आ जाता है तो बर्ड सेंचुरी, वो सब जो चीजें होती है वो आती है। बट क्यों नहीं महसाना नो ऋषभ, बराबर, महसाना नो आ व्यक्ति केम नहीं। तो वो जो होता है ना, वो लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज की वजह से हो रहा है कि अगर कोई आईटी वाला बंदा भी है तो वो भी काम करने के लिए बाहर जा रहा है, अहमदाबाद जा रहा है, वो एवरीडे 4-5 आवर्स का कम्यूट कर रहा है, एंड देन ही इज कमिंग हियर, और वो सैलरी है वो अपने घर पे लेके जा रहा है। बट व्हाई नॉट वो महसाना में ही काम करे, अपना टैलेंट अगर हम अहमदाबाद लेके जा रहे हैं वो बहुत सही है, अहमदाबाद में अपॉर्चुनिटीज है, दैट्स ग्रेट, लेकिन महसाना में भी हो तो दैट विल बी वेरी फाइन। तो मुझे ये लगता है कि लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज जो है वो शायद मुझे थोड़ा ओके ओके लगता है। और जैसे कि आपका YouTube चैनल भी है, Instagram चैनल है, राइट? तो आप आरजे भी हो, साथ ही साथ आप जिम भी करते हो, मैंने सुना है, बहुत ही बढ़िया वाला। तो ये सारी चीजें एक साथ मैनेज कैसे हो जाती है? नहीं होती है तो कैसे, मतलब लाइक आप करते हो तो कैसे हो जाती है? वो ऐसे लाइक कोई प्लान नहीं किया है मैंने, बट वो रूटीन एवरीडे में हमने ऐड ऑन कर लिया है, मैं और मेरे जो जितने भी दोस्त हैं, ठीक है, हमारा ट्रेनर जो है, वो हम सब ने मिलके उस चीज को ऐसा किया ही है कि भाई सुबह जो शो कर खत्म करना है, उसके बाद जाके प्रॉपर एक ही टाइम पे लंच करना है, लंच करने के बाद 1-8 घंटे के लिए बातें करनी है या फिर सो जाना है, उसके बाद 5 बजे जिम पहुंचना है तो पहुंचना है, दैट्स इट, शेड्यूल बना दिया है। हाँ, और ये रूटीन के अंदर जिम जो है वो ऐड ऑन हो चुका है। फिर जिम हो, कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो, और नॉर्मल हम खेलने भी अगर जा रहे हो ना तो वो हमारे रूटीन के अंदर ऐड ऑन हो चुका है। तो ऐसा नहीं कि मैं इसको करता हूँ, करना पड़ेगा, हो ही रहा है, वो रूटीन का एक वजह से हम ब्रश करते हैं, ठीक है, सुबह उठ के हम ब्रश करते हैं, सुबह उठ के ब्रेकफास्ट करते हैं, तो वैसे ही मेरे लिए जिम है।
फ्रेंड्स के बारे में आप क्या बताना चाहोगे? फ्रेंड्स के बिना, आई डोंट थिंक तो फ्रेंड्स के बिना आप और कुछ हो सकते हो। हाँ। ठीक है, अगर आपको कितना भी बड़ा पद मिल जाए लेकिन आपके वो बचपन के दोस्त आपके पास नहीं है, आपके साथ नहीं है, देन आई डोंट थिंक सो यू कैन सर्वाइव। यू आर अ ह्यूमन बीइंग बेसिकली, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत सारे फ्रेंड्स होने चाहिए, एक दो भी हो तो चलेगा, बिकॉज वो आपको ग्राउंडेड रखते हैं, आप उनके साथ रियल रह सकते हो। क्योंकि जब आप लोगों की फ्रेंडशिप हुई होती है बचपन में, तो उसको नहीं पता है कि आप कौन हो, आपको नहीं पता है कि वो कौन है, फैमिली का लेना देना नहीं है, कास्ट का लेना देना नहीं है, रिलीजन का लेना देना नहीं है, बेंच के बाजू में आके बैठे हाय हाय हेलो हेलो वाह, तब से लेके अभी तक साथ में। तो मैं जानना चाहूंगी आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है? अरे ये ज्यादा धार्मिक प्लीज आए भाई। मतलब दोस्त के बिना भी आप कहीं नहीं जाते हो? एग्जैक्टली, ये मुझे ग्राउंडेड फील करवाते हैं, और ये खुद मेरे से लाइक ह्यूमन में अगर बात करो तो ये बहुत तगड़े हैं। ठीक है, तो ये बात होती है इस धार्मिक रावत बाय द वे। हेलो, हाउ आर यू? क्या करते हो आप मैं बेसिकली? सीए की स्टडी कर रहा हूँ। अच्छा, सीए की स्टडी, क्या बात है। एक आरजे, एक सीए। अरे पैसे वाले हम बहुत पैसा वाले नहीं, ऐसा है नहीं, लेकिन अच्छा, वो टिकट कर दिया, नहीं बोलना है ऐसा। ऐसा नहीं बोला, माय मिस्टेक बोल दिया है। तो मैं जानना चाहूंगी कि आपके साथ ये कैसे रहते हैं? मेरे साथ बिल्कुल अलग, जैसा आपके साथ है वैसा मेरे साथ बिल्कुल नहीं है झुटको। हम दोनों की बॉन्डिंग बिल्कुल अलग है। हमारी मुलाकात ऐसे हुई थी, हमारे पहले 4th या 5th में हमारी फाइट हुई थी। अच्छा, स्टार्टिंग में मतलब बहुत कब बढ़िया से बड़ा साथ में? आप चाइल्डहुड से साथ में? पता भी नहीं है, 4th 5th स्टैंडर्ड में। हाँ 2010 ना 10 भी नहीं, हाँ 9 10 हमारी मुलाकात हुई थी, हमारे दोनों की फाइट हुई थी। ओके। और फिर उसके बाद फाइट सॉल्व हो गई जो म्यूचुअल फ्रेंड के लिए। हाँ। फिर उसके बाद ऐसी बॉन्डिंग हुई, ऐसी वाइब मैच हुई कि अभी तक हम दोनों साथ हैं। हमारे ग्रुप में 14 15 से ऊपर लोग थे। हाँ। सीरियसली, क्योंकि होता क्या है ना कि हमको लोगों के बारे में हमको मालूम पड़ा। हम जो 15-16 लोगों का हमारा जो ग्रुप था, इसने ऐसे बताया, तो हम पहले एक साथ रहते थे, फिर एक एक करके एक अलग हुआ, दूसरा अलग हुआ, तीसरा अलग हुआ, फिर वो हमारे बारे में कुछ और बात करते हैं, हम किसी के बारे में कुछ और बात करते हैं। हमारा कभी ऐसा हुआ ही नहीं बराबर, तो हम चलते हैं, चले जा रहे हैं चले ही जा रहे हैं। वो लोग गॉसिप वाला करने में छूट गए, हाँ, पर आप लोगों में हम दोनों गॉसिप्स करते हम भी हैं, करते हैं हाँ। और दूसरों की करते हैं। तो खुद की कमी नहीं की इंटरनली। ऐसा कुछ है खुद भी बोल देते हैं सामने ही हो जाता है, जो Exactly. पक्के दोस्त होते हैं ना, उनकी गॉसिप सामने ही हो जाती है, वो बैकग्राउंड में करने की जरूरत नहीं पड़ती Exactly. तो उसको। हमारा ऐसा ही है, चलता है, चलते रहता है। मैं उसको बोलता हूँ, ये हम मेरे को दोनों बोल देते हैं कि ये अच्छा नहीं है, बंद कर दे, ये अच्छा नहीं है, बंद कर दे। मैं भी ऐसा बोल देता हूँ, वो भी मेरे को और बोल देता मेन है। क्या होता है, इतने टाइम के बाद लाइक यू स्टार्ट हैविंग ट्रस्ट टू ऑन समवन, कि आप उसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो कि भाई ये इतने सालों से मुझे जानता है, तो इसको जो लग रहा है वो सही होगा। ठीक है, तो हम उसको मान के कभी कभी ब्लाइंडली भी फॉलो कर सकते हैं। कितनी भी हमने लाइक शैतानियां की होगी, कितने भी ऐसे कांड किए होंगे जिसमें मेरी वजह से ये फंसा है, इसकी वजह से मैं फंसा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि बैक लाइक पीछे चले जाए। नहीं, खेलना है तो खेलना है, फ्रंट पे आके खेलेंगे, भले कुछ भी हो जाए। अपना हम गलत है फिर भी हम खेलेंगे। गलत है तो भी सपोर्ट तो उसको ही करने का, गलत है चलेगा। तो ऐसा कोई एक कांड हमें पता चलेगा? कोई एक छोटा। ठीक है, अब मनाली में जब हम गए तो पूरी ट्रेन का डब्बा जो था वो लड़कों से भरा हुआ था बेसिकली, उसके अंदर लड़कियां थी ही नहीं। वो मनाली के डब्बा, लाइक ट्रेन के डब्बे में मनाली का डब्बा तो हम फिर एक स्टेशन पे जाने वाले थे जिसका नाम है पठानकोट। अच्छा। बराबर, उसके थोड़े टाइम पहले, मीन्स 4-5 घंटे पहले इसको एक लड़की पसंद आई। बराबर, तो हम सोच रहे थे कि इससे कैसे बात करें। मैंने बोला कि काम कर, तेरी बिहाफ पे मैं उसको जाके बोलता हूँ कि भाई इसको ये लड़की पसंद है, आप पसंद हो, हाँ, तो प्लीज आप आके बात कर लो। तो हम पठानकोट आए, पठानकोट से हम लोग गाड़ी में जाने वाले थे। हम पठानकोट उतरे मैं आगे गया, ये मेरे पीछे पीछे आ रहा है, और लड़की ने मेरे सामने देखा। मैंने बोला कि मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, मेरा वो दोस्त वहाँ पे खड़ा है, हाँ। उसको जाके उसको आपको कुछ बोलना है कि हाँ प्लीज आए। अब हम स्टेशन पे खड़े हैं, स्टेशन का नाम पठानकोट है, वहां से ट्रेन कहीं नहीं जाने वाली। ये साहब आके और पठानकोट जा रहे हो हमारे, मीन्स आप पठानकोट जाने वाले हो। एंड आई वाज लाइक ये क्या बोल रहा है। जो लड़की थी वो भी सोच रही थी क्या बोल रहा है। तो ये कांड हुआ। उसके बाद उस लड़की ने हमको शक्ल नहीं दिखाई, एक्चुअली हमने भी उसको नहीं दिखाई। तो ये क्वेश्चन ने सब कुछ किया कि दिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ी हमको। लाइक इतना ब्लैंक हो गया था ये, और इसको मालूम भी नहीं इसने क्या पूछा। थोड़ी देर बाद हम लोग हंस रहे Realize हैं, हुआ। हाँ हम लोग हंस मैंने रहे इसको पूछा, हैं। मैंने क्या बोला।
तो ये ऐसा, ये तो छोटा कांड है, इससे तो बहुत बड़ी बात है। नॉर्मल है तो भाई। थैंक यू सो मच हमारे साथ वो कांड शेयर करने के It's लिए। okay. और कभी ऐसा हुआ है घर पे, जैसे कि मतलब काफी सारे दोस्तों में होता है, हाँ। मतलब खुद का तो बेटा है, हाँ। पर लाइक हमको इतनी अहमियत नहीं मिल रही है, पर हमारा जो दोस्त आ रहा है उसको काफी सारी ये अहमियत मिल रही है। जबरदस्त। मेरे घर पे तो ये राजा के जैसे ही रहते हैं, मम्मी बहुत लाइक इनको रखती है अच्छे से, अच्छा। खाना पीना सब कुछ देता है। एक बार इसने क्या किया था, हम लोग क्रिकेट खेल के आ रहे थे, लाइक 7th स्टैंडर्ड ना, हाँ 7th या 8th स्टैंडर्ड की बात है, हम लोग क्रिकेट खेल के आ रहे थे और मैं इसके घर पे गया, तो इसकी मम्मी ने सबको अलग अलग, हम 5-6 जन है, सबको अलग अलग ठंडी पानी की बोतल दी। ये कुत्ता आता है, क्या करता है, अपने लिए एक पानी की बोतल उठाता है और मेरे को बोतल उठा के देता है। मैं बोला चलो अच्छा है, मैं बोतल ली, अब ये सब लोग पानी पी रहे, ये मेरे सामने देखे जा रहा है। मैंने ढक्कन खोला, पानी पिया, तो वो पानी वो विनेगर था, मैं पूरा विनेगर पी गया, इधर सब जल गया। मतलब वो ध्यान रख रहे थे कि ये कब पी रहा है, कब पी रहा है। इसने बोला सबसे ठंडी बोतल लेके आया, तो मैं सबसे ठंडी बोतल लेके आया। विनेगर थोड़ी आ पाया वहाँ। तो पीने नहीं दिया मतलब। हाँ हाँ, अभी हंस रहे हैं, फिर वो हंस रहे हैं कि ये वो ऐसा भी नहीं कि लाइक एंड मोमेंट तक बोले कि भाई विनेगर से नहीं पी, वो हंसे जा रहे हैं कि ये ऐसा सब चलता है। लेकिन इसकी मम्मी ने भी बहुत रखा है मेरे को, खाने पीने में कभी ऐसी दिक्कत नहीं आने दी, कुछ भी हुआ ऋषभ भाई जा, तो ये चलता रहता है। सो थैंक यू सो मच आपकी जो कहानी और शेयर करने के लिए हमारे साथ, थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम, आई होप Thank you. पसंद आया हो। यस, जो भी बहुत ही ज्यादा पसंद आया हम लोगों को, थैंक यू। और होप सो कि मेरी जो फॉलोअर्स है उन लोगों को काफी सारा पसंद आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।